जब पूजा पाठ करते हुए भी जीवन में दुख ही दुख आ रहा है तो मेरा विश्वास कीजिएगा, यही दुख आपकी सफलता का कारण बनेगा। यही दुख आपके सुख की नींव बनेगा। दोस्तों, जो प्रसंग आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आपसे एक विनती है, अगर प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट जरूर करें। एक घटना आपको सुनाने वाली हूँ। घटना कुछ ही समय पहले की है। एक बार एक व्यक्ति था जो एक नौकरी करता था। उस व्यक्ति की एक आदत थी कि जब वह नौकरी से ऑफिस से घर आता तो उसके मोहल्ले में काफ़ी सारे डॉगीज रहते थे। वह उन डॉगीज के लिए प्रतिदिन बिस्किट लेकर आता था और प्रतिदिन डॉगीज को बिस्किट डालता था और डॉगीज भी उसका पूरा इंतज़ार करते थे। जब तक वह नहीं आता था तब तक उसके घर के बाहर बैठे रहते थे। तो ऐसे ही एक दिन यह व्यक्ति ऑफिस से आता है। बड़ी देर हो जाती है, ऑफिस में बहुत सारा काम था। जब आता है तब तक सारी दुकानें भी बंद हो जाती है। तो व्यक्ति आता है, सारे डॉगी सारे पप्पी भागे भागे आते हैं। इस व्यक्ति के चारों ओर घूमते हैं, पूंछ हिलाते हैं, बड़े खुश होते हैं, लाड प्यार करते हैं। यह व्यक्ति भी लाड प्यार खूब करता है। अब व्यक्ति सोचता है कि ये तो भूखे हैं, अब क्या करूं, सारी दुकानें भी बंद हो गई हैं। लेकिन फिर व्यक्ति सोचता, कोई नहीं, प्रतिदिन तो लाता हूँ, आज ही तो नहीं लेकर आया। तो व्यक्ति देखता है कि सारे डॉगीज घर के बाहर ही घूम रहे हैं, तो बड़ा दुखी होता है कि क्या करूं। अब व्यक्ति को याद आता है कि इस दीपावली पर बिस्किट, काफ़ी महंगे बिस्किट जो कि उपहार में मिले थे, वो बचे हुए होंगे, वो देखता हूँ। तो व्यक्ति अपनी रसोई में जाता है और क्या देखता है, कुछ बिस्किट बचे हुए हैं, 7-8 ही बिस्किट थे। फिर व्यक्ति सोचता है, महंगे हुए तो क्या हुआ, इनकी तो भूख मिटेगी, डाल देता हूँ, और ज़्यादा नहीं तो क्या हुआ, एक एक तो सबके हिस्से में आ ही जाएगा। तो व्यक्ति अब बिस्कुट को निकालता है और बाहर आता है तो क्या भी नहीं है। तो फिर क्या देखता है, एक छोटा सा पिल्ला जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। देखता है तो खुश होता है कि एक पिल्ला अब भी यहीं बैठा है और इनका इंतज़ार कर रहा था। तो यह व्यक्ति सारे बिस्किट इसी पिल्ले को डाल देता है कि अच्छा है, कम से कम इसकी तो भूख मिटेगी। और यह डॉगी व्यक्ति को स्नेह भरी नज़रों से देख रहा था। व्यक्ति भी खूब लाड दुलार कर रहा था। दोनों के बीच में एक मजबूत विश्वास था, प्रेम, जुड़ाव था। दोनों के बीच में जुड़ाव हो रहा था। यह हाथ फेर रहा था डॉगी के ऊपर और डॉगी अपनी पूंछ हिला रहा था और खुश होकर बिस्किट खा रहा था। दोस्तों, जैसे और सारे डॉगी जा चुके थे, क्योंकि उनको भक्ति करने के बाद भी इतने दुख आ गए हैं, सुख तो आ ही नहीं रहे हैं। व्यक्ति ऐसे सोचने लग जाता है और औरों को भी बोलने लग जाता है, कोई भगवान भगवान नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है। जब आपको इतना सुख मिला तब आपने धन्यवाद भी नहीं किया। अगर आपके जीवन में कोई दुख आ जाता है तो आप ऐसी बातें करने लग जाते हो। क्यों भूल जाते हो कि जितनी दुख तकलीफ आपको हो रही है उतनी ही उस ईश्वर को भी हो रही है, क्योंकि जितना प्रेम आप करते हो उतना प्रेम वो भी आपसे करते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपका निर्माण किया है। दोस्तों, अब जैसे इस डॉगी को विश्वास था कि यह व्यक्ति मुझे बिस्किट जरूर डालेगा और मेरी भूख मिटेगी, तो हम भी अपने ईश्वर को कैसे भूल सकते हैं कि वो हमारा अच्छा भी करेगा। अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ईश्वर हमेशा सोचते हैं
कि मेरे इस व्यक्ति पर, इस भक्त पर इतना दुख आया हुआ है, बस एक बार यह प्रारब्ध का समय खत्म हो जाए, फिर मैं इसको इतना सुख दूंगा, इतना सुख दूंगा कि इसने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, कभी भी बुरे समय में ये ना सोचें कि ईश्वर नहीं है। अपने विश्वास को मजबूत रखना। दुख आएगा तो वह एक नींव होती है, उसी से सुख की प्राप्ति होती है, उसी से सुख शुरू होता है। दोस्तों, कभी भी ऐसा मत सोचना कि ईश्वर नहीं है। अपने विश्वास को अगर मजबूत रखोगे तो आपको सुख की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी, और जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, सुख भी इतना ही मिलता है। बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, जो कि हमेशा कहती हूँ, अपना ख्याल रखना और अपना विश्वास मजबूत रखना। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।